हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शौनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस टॉपिक को आप अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। और हम समझते हैं कि सभी के लिए वीडियोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कि चीनी के सेवन करने से, चीनी के खाने से आपके शरीर में क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या शरीर को नुकसान पहुंचता है और वो कौन कौन से बीमारियां होती है। दोस्तों, मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता है। एक बार मीठे आइटम्स, बने हुए आइटम्स को आप देखते हैं तो आपका जी ललचा जाता है और आपको खाने की इच्छा होती है। जैसे मिठाई हो गया या उसका और भी कई एक आइटम है जिसको आप देखते हैं तो आपके मन में इच्छा होती है कि मैं भी इसे खाऊं। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि चीनी और चीनी से बनी हुई आइटम्स अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपके शरीर को खोखला बना देता है, आपके शरीर को बीमार कर देता है। क्योंकि चीनी एक व्हाइट शुगर जिसको कहा जाता है, चीनी एक व्हाइट शुगर है, एक रिफाइंड शुगर है जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से तैयार किया जाता है। आप उस केमिकल प्रोसेस के आप नाम जानेंगे, उसी दिन से खाना छोड़ देंगे। आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां होती है जो आप चीनी का सेवन करने के वजह से। तो पहला होता है दोस्तों कि आपके शरीर को मोटापा करता है। आपको चीनी में न आपको कोई विटामिन होता है, न कोई न्यूट्रिशंस होता है, न कोई अन्य पोषक तत्व होता है, और न कोई अन्य आयरन होता है, न प्रोटीन होता है। क्या होता है उसमें? सिर्फ व सिर्फ कैलोरीज होता है। तो आपके चीनी से शरबत पीते हैं या चीनी का कोई आइटम खाते हैं तो तत्काल में तो आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान कर देता है, लेकिन उससे भी घातक नुकसान भी पहुंचाने का काम करता है। तो पहला है कि आपके शरीर में मोटापा आएगा, शरीर में सूजन हो जाएगा, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी, है ना, ये हो गया। और दूसरा होगा आपको लीवर संबंधित समस्या आएगा, लीवर को डैमेज पहुंचाता है, लीवर को क्षति पहुंचाता है, कभी कभी लीवर को फैटी कर देगा, है ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि चीनी कौन नहीं खाता है? हम भी खाते हैं। आप बोल रहे हैं वीडियो में आप भी खाते हैं, दुनिया खाता है। जी हाँ दोस्तों, चीनी तो सब खाते हैं, लेकिन अगर कोई चीनी खाने का आदी हो जाते हैं, उनको अमल हो जाती है और वह प्रत्येक दिन चीनी का सेवन करते हैं और चीनी के आइटम्स अगर लेते हैं तो आपके शरीर को साइड इफेक्ट, भयंकर साइड इफेक्ट होता है। इसी से आपको बचने की जरूरत है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आप सभी को हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी पर मैं काम करता हूँ। एक बार मैं पुनः कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। इससे हमें बहुत खुशियाँ मिलती है कि मैं आपके बीच अच्छी वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे कि आपको पसंद आया है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला है जो कि अब मैंने आपको बतलाया, सूजन, लीवर डैमेज। और तीसरा मैं बताऊंगा कि आपको बहुत भयानक, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह की बीमारी कहते हैं, है ना, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना होता है। साथ ही साथ आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है, जिसके वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, उच्च रक्तचाप होने की संभावना रहता है, जिससे कि आपको हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट इत्यादि संभावना हो जाता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। और भी कई एक समस्याएं आपको चीनी के सेवन करने से होती है। तो आप सभी को निश्चित ही यह वीडियो में आप आज से ही आप सतर्क रहना शुरू कर देंगे और चीनी की जो आइटम्स बनता है और उसको आप अवॉइड करेंगे और चीनी का सेवन करना छोड़ देंगे। अब हम बात करें कि अगर चीनी नहीं खाते हैं तो आप क्या खाएंगे।
जिससे कि आपको चीनी की जगह पर आपको मीठे स्वाद मिले। तो ऐसे में आपको मीठा खा सकते हैं, जिसको हम गुड़ कहते हैं, उसका चाय पी सकते हैं, उसका बनी हुई खीर खा सकते हैं, है ना, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा होता है कि मौसमी फल। मौसमी फल का मतलब होता है मौसम के अनुकूल जो फल बाजार में मिलता है उसको आप ले सकते हैं। जैसे आम के सीजन में आम ले जीना है, लीची के समय में लीची लेना है। इस तरह से सीजन बाय सीजन जो फल उपलब्ध होता है उसको आप लेना है। तीसरा है खजूर आप खा सकते हैं, है ना, काजू खा सकते हैं, काला किशमिश है उसको आप ले सकते हैं, है ना, इत्यादि सामानों को आप ले करके आपके शरीर की जो ज़रूरत है वह भी आपको पूरा होता है और आप ठीक होते हैं। दोस्तों कुछ और भी मैं कुछ ऐसा चीज़ बता देता हूँ कि दोस्तों विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स 2 तरह के होते हैं। एक आर्टिफिशियल विटामिन्स होता है और एक नेचुरल विटामिन्स होता है। तो आर्टिफिशियल विटामिन्स होता है यानी तैयार किया गया। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स के कैप्सूल मिलते हैं, है ना, टैबलेट मिलते हैं, सिरप मिलते हैं, इंजेक्शंस मिलते हैं। तो वह बनाया गया विटामिन्स हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपके शरीर की रिक्वायरमेंट होती है तो डॉक्टर्स आपको प्रॉपर चेकअप करके वह विटामिन्स आपको देते हैं, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ होता है, निरोग होता है। और दूसरा होता है एक विटामिन जिसको हम नेचुरल विटामिन्स कहते हैं, जिसको हम प्रकृति प्रदत्त करते हैं, प्रकृति प्रदत्त विटामिन्स कहते हैं, जो जमीन से उपजता है, जिसको हम मौसमी फल कहते हैं। यह एक ऐसा विटामिन्स है जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में लंबे समय तक आपके शरीर में एनर्जी बना हुआ रहेगा, आपको विटामिन्स बना हुआ रहेगा और खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा ही, मज़ा भी आएगा, साथ ही साथ उतना ही ज़्यादा आपके शरीर को फायदा भी पहुंचाता है, जिसको हम नेचुरल विटामिन्स कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, है ना, संतरा हो गया, है ना, गुआवा हो गया, है ना, इस तरह से ग्रेप्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, जो कि आप सेवन करते हैं आपके शरीर में बहुत लाभ होता है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, कैप्सूल्स खा लेते हैं, सिरप पी लेते हैं। लेकिन जब नेचुरल विटामिन्स खाने की बात होती है, जब फल खाने की बात होती है तो उसे अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं जानते हैं, जागरूकता की कमी है, जानकारी के अभाव है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो आप सभी को आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नई चीज़ों की जानकारी मिला होगा। तो एक बार पुनः मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए थे और पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें खुशी मिले, और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप हेल्थ वीडियो से जुड़ पाएंगे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप हासिल कर पाएंगे, जिससे कि आपका शरीर रहेगा स्वस्थ। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।